उसके बाद KHCl2, ठीक है, उसके बाद KH और उसके बाद KHI2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना, ठीक है ना, लिख लेता हूँ सारे ठीक है। KHCl2, then KHBr2 and then KHI2, ठीक है। अच्छा, H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो आपको पता है, बना देता हूँ, ठीक है ना। H F H F H F, बताइए इस तरीके से H और F में क्या देखने को मिलेगा आपको? H और F में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए क्या HCl में H बॉन्डिंग होगा? नहीं। HCl H बॉन्डिंग के लिए कितने क्राइटेरिया होते हैं? 2 क्राइटेरिया, ठीक है ना। पहला क्राइटेरिया क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जो हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया एटॉमिक साइज शुड बी स्मॉल, एटॉमिक साइज शुड बी स्मॉल। इसमें क्लोरीन नहीं बैठता, ध्यान देना, HCl में नहीं होता, बट ऐसा नहीं है कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। आपको इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस में Cl देखने को मिलेगा जहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट इस HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते। सो इसमें इन तीनों में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, जब मैं इसको ब्रेक करूं, ध्यान से देखना, यहां से ये आयन जनरेट हो सकता है। बताइए ये आयन क्या है? HF2, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, HF2 नेगेटिव ब्रेक करके बन सकता है। और साथ में किसके साथ जोड़ रखा है? पोटेशियम के साथ। सिंपल है, KHF2, क्योंकि HF2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करेगा, HF2 नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट किस कारण करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो ये K के साथ कंबाइन करके बना सकता है KHF2, बट HCl2 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करे। तो बताइए कौन सा कॉम्प्लेक्स इसमें एग्जिस्ट करेगा? ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जनरली आपके कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नहीं तीन, FON या FNO जैसा भी याद रखना चाहो, ठीक है ना। कार्बन में ये तीनों पार्टिसिपेट कर जाते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। फिर बता रहा हूँ क्लोरीन भी पार्टिसिपेट करता है बट HCl में नहीं करता। क्लोरीन भी पार्टिसिपेट करता है, तब पार्टिसिपेट करता है जब क्लोरीन के साइज को कम किया जाए, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज करके लाया जाए तब ये पार्टिसिपेट कर सकता है, जब ये +R दिखा दे, ठीक है। अच्छा इसी के साथ मेरे को सवाल बता दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ही बता देता हूँ, मुझे बता दीजिए वाटर H2O टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? एक, ओके। ऑप्शन देता हूँ मैं, 1 2 3 4, ऑप्शन देता हूँ मैं, 1 2 3 4, लगाओ हिसाब, 1 2 3 4। एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लोन पेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लोन पेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है 4, कितने बना सकता है? और ये आपको बेस्ट देखने को मिलेगा आइस में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? आइस में देखने को मिलेगा, केज लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? और ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के थ्रू और 2 हाइड्रोजन के थ्रू, 2 इस ऑक्सीजन के थ्रू, मतलब अगले वाले 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये 2 हाइड्रोजन अगले ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकते हैं। कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 बॉन्ड बना सकता है, और ये आपको देखने को मिलेगा आइस में, इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लिखिए, मिटा दो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फिर एक लंबा टॉपिक चला जाता है।